हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो हमने आप सांद्रता चल रही थी आपकी सांद्रता के किसी भी पर्टिकुलर बिंदु पर सांद्रता की जांच की थी। अब हम करते हैं कि किसी भी प्रांत में सांद्रता की जांच, किसी भी प्रांत में सांद्रता किस प्रकार विद्यमान होती है। देखिए, प्रांत में सांद्रता की जांच। देखिए, कोई भी फलन f संतत फलन होगा यदि वह प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। यानी कि जितना बड़ा प्रांत होगा उसमें जितने भी बिंदु होंगे, चाहे कितने भी बिंदु हों, उन सभी बिंदुओं पे यदि वह फलन संतत है तो फलन क्या होगा? संतत होगा। यदि एक बिंदु पे भी अगर वो संतत नहीं है तो फलन क्या नहीं होगा? संतत फलन नहीं होगा। तो देखिए, इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। माना फलन f प्रांत ए बी में परिभाषित है। ए बी में क्या है? परिभाषित है। प्रांत ए से बी में क्या है? परिभाषित है। तब फलन f संतत फलन होगा। संतत फलन होगा यदि वह प्रांत ए टू बी के प्रत्येक अंत्य बिंदु पर संतत हो। प्रत्येक अंत्य बिंदु से अर्थ है प्रत्येक अंदर जो इसके स्थित बिंदु उन सभी पे क्या है? संतत हो। देखिए, अगर इसकी सांद्रता की जांच करनी है तो हम इस प्रकार करते हैं कि बिंदु ए पर फलन संतत है या नहीं और बिंदु बी पर फलन संतत है या नहीं। लेकिन इनकी सांद्रता देखिए, बिंदु ए पर दाईं ओर से सांतत्य और फलन का मान यदि बराबर है, दाईं ओर से सांतत्य और फलन ए का मान क्या है? बराबर है, तब क्या होगा? ए पर संतत। और बी बाईं ओर से सांतत्य और फलन बी पर, बिंदु बी पर मान। देखिए कैसे कर सकते हैं। ए पर सांतत्यता का अर्थ, ए पर सांतत्यता का अर्थ है लिमिट x टेंस टू ए प्लस, यानी कि ए पर किधर से? दाईं ओर से सांतत्य f ऑफ x बराबर f ऑफ ए। f बिंदु ए पर फलन का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और b पर सांतत्यता का अर्थ, बी पर सांतत्यता का अर्थ लिमिट x टेंस टू बी माइनस, या बी माइनस से अर्थ है कि बी पर बाईं ओर से सांतत्य। बी पर क्या है? बाईं ओर से सांतत्य और फलन का बी बिंदु पर मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फलन क्या है? प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? संतत होता है। देखिए, ए बिंदु पर हम बाईं ओर से सांतत्य और बी बिंदु पर हम दाईं ओर से सांतत्य नहीं निकालते हैं, क्योंकि अगर इसके बाईं ओर की सांतत्यता की बात करें तो बाईं ओर के बिंदु क्या आ गए? इस प्रांत के बाहर के बिंदु हो गए। और बी में अगर दाईं ओर के बिंदु की बात करें तो ये भी कहाँ हो गए? प्रांत के बाहर के बिंदु हो गए। तो प्रांत के बाहर के बिंदु से हमें कोई मतलब नहीं है। प्रांत के अंदर प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए? संतत होना चाहिए। इसलिए ए बिंदु पर हम क्या निकालते हैं? दाईं ओर से सांतत्य, और बी बिंदु पर क्या निकालते हैं? बाईं ओर से सांतत्य। तो ए बिंदु पर दाईं ओर से सांतत्य फलन एक वो बिंदु ए पर फलन के मान के बराबर होना चाहिए, और बिंदु बी पर बाईं ओर से सांतत्य फलन का बी बिंदु पर मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब क्या होगी? किसी भी प्रांत में फलन क्या होगा? संतत होगा, अन्यथा फलन संतत नहीं होगा। हम इसके बाहर के बिंदुओं की चर्चा नहीं करेंगे, यानी कि बी बिंदु पर हम दाईं ओर से सांतत्य नहीं निकालेंगे और ए बिंदु पर हम बाईं ओर से सांतत्य नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं। तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है ए बिंदु पर बाईं ओर से सांतत्य और बी बिंदु पर दाईं ओर से सांतत्य। हमें केवल प्रांत की चर्चा करनी है, प्रांत के अंदर के बिंदु की चर्चा करनी है। और अंदर के बिंदु कहाँ होंगे? ए पर दाईं ओर से सांतत्य और बी पर बाईं ओर से सांतत्य, और फलन का ए बिंदु पर मान और फलन का बी बिंदु पर मान। ठीक है,
तो इस प्रकार कह सकते हैं प्रांत में किसी फलन की सांतत्ता। तो आपके कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। नेक्स्ट, एफ एक्स बराबर मोड एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। देखिए एग्जाम्पल दिया है एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स, ये क्या संतत फलन है, प्रूफ करना है। देखिए x बराबर 0 पर हमने संतत फलन प्रूफ कर दिया था पिछले एग्जाम्पल्स में, और हम इस एफ एक्स को किस रूप में डिनोट कर सकते हैं, मोड ऑफ एक्स को माइनस एक्स जब x इज लेस देन 0 और x जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 पर हमने सांतत्ता निकाल ली थी। मोड ऑफ x क्या होता है, 0 पर संतत फलन होता है, और मोड ऑफ x का हमने ग्राफ की भी चर्चा की थी। इस तरह से क्या बनता है, मोड ऑफ x का ग्राफ y और माइनस y, इस तरह से क्या बनता है मोड ऑफ x का ग्राफ। अब पूरे उसमें देखना है, तो माना C एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब हमें प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर इसकी चर्चा करनी है कि क्या प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर ये क्या है, संतत फलन है या नहीं। तो प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर हम फलन की चर्चा करें तो यदि C इज लेस देन 0 पर, C इज लेस देन 0 पर फलन की क्या करते हैं, जांच करते हैं। यानी कि 0 से छोटे बिंदुओं के लिए ये फलन संतत है या नहीं। 0 पर तो संतत है ही, 0 पर चर्चा कर ली थी। 0 पर तो एफ सी का मान कितना हो जाएगा, माइनस सी। देखिए लेस देन 0 वाले बिंदुओं के लिए कौन सा फलन होगा, माइनस एक्स। सी लेस देन 0 पर एफ एक्स बराबर माइनस एक्स होगा, तो एफ सी बराबर फलन का मान क्या हो जाएगा, माइनस सी। ठीक है, अब लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू सी। देखिए पहले कह दिया है 0 से छोटे सभी बिंदुओं के लिए ले रहे हैं, तो इसमें हम माइनस प्लस नहीं लगाएंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सी। एफ ऑफ एक्स क्या लेंगे, माइनस एक्स लेंगे। चलिए यहाँ पर भी लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा, माइनस सी। तो यहाँ पे जो ये लिमिट है ये किसके बराबर है, फलन के मान के बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी। तो x इज लेस देन 0 के प्रत्येक बिंदु पर f संतत है, फलन संतत है। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले बिंदु के लिए ले लेते हैं। यदि c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले के ले लेते हैं, तब एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। तो एफ सी बराबर फलन का मान क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स बराबर सी। ये भी इसके बराबर है। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी। अतः c इज ग्रेटर देन 0 के प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या है, संतत फलन है। 0 से छोटे बिंदु, हमें क्या है, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करनी थी, यानी कि प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर चर्चा करनी कि मोड ऑफ एक्स क्या है, संतत फलन है या नहीं। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि 0 पर संतत है नहीं, तो पर्टिकुलर एक बिंदु पर चेक किया था। अब पूरे प्रांत के सभी बिंदुओं पर चेक कर रहे हैं, तो 0 से छोटे सभी बिंदुओं के लिए चेक कर लिया। 0 पे ऑलरेडी हो चुका है, उस पर भी क्या संतत है, और 0 से बड़े बिंदुओं के लिए क्या कर लिया, चर्चा कर ली। इस पर भी क्या है, संतत फलन है, तो मोड ऑफ एक्स क्या होगा, संतत फलन होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर सांद्रता का क्या कीजिए, विचार कीजिए सांद्रता है या नहीं। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, फलन का मान। फलन का मान निकालते हैं। देखिए माना f किसी बिंदु, माना f प्रत्येक वास्तविक बिंदु, प्रत्येक वास्तविक संख्या को c से ले रहे हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या c पर परिभाषित है। c पर क्या है, परिभाषित है, पर्टिकुलर बिंदु, यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, c से डिनोट कर रहे हैं। यानी कि c पर यदि वो है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या पर क्या होगा, संतत होगा। तो f ऑफ c फलन का मान c क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। तो लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू c एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर c क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, दोनों बराबर हैं। अतः लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c, x टेंस टू f ऑफ c बराबर f ऑफ x बराबर f ऑफ c। तो ये क्या है, फलन f संतत फलन है। फलन f संतत फलन है, दोनों के मान क्या हैं, बराबर हैं। नेक्स्ट है एफ एक्स बराबर 1/x पर द्वारा परिभाषित फलन f के संततता पर विचार कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ एक्स बराबर 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 पर सांद्रता का विचार कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए माना, देखिए हम जानते हैं f किसी भी शून्येतर यानी कि जिसमें शून्य शामिल नहीं है, किसी भी शून्येतर वास्तविक संख्या c पर परिभाषित है। c पर क्या है, परिभाषित है। c पर परिभाषित है जिसमें क्या शामिल नहीं है, 0 शामिल नहीं है। तो f ऑफ c 1/c c नॉट इक्वल टू 0 ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, तो लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू c 1/x। तो ये क्या हो जाएगा, 1/c c नॉट इक्वल टू 0, दोनों बराबर हैं। अतः लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c। तो ये भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा किसी भी शून्येतर वास्तविक संख्या के लिए। यानी कि यदि शून्य होगी तो क्या होगा, फलन परिभाषित ही नहीं होगा, और जब परिभाषित नहीं होगा तो क्या नहीं कह सकते कि ये संतत है या नहीं। किसी भी शून्येतर वास्तविक संख्या के लिए 1/x क्या होगा, परिभाषित होगा। देखिए इससे 1/x से हम इन्फिनिट की भी क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। इन्फिनिट को भी परिभाषित कर सकते हैं कि कैसे निकाल पाते हैं हम उसको। देखिए अगर हम बात करें एक से छोटे सभी मानों के लिए, यानी कि यदि x किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो उसका मान कैसे इन्फिनिट की ओर बढ़ता जाता है। देखिए यदि हम बात करें इसी फलन के लिए x बराबर 1 पे f(x) का मान कितना हो जाएगा, 1। x बराबर 1 पे f(x) का मान कितना हो जाएगा, 1। x का मान थोड़ा और कम करते हैं, यानी कि हम किसकी तरफ जाते हैं, 0 की तरफ जाते हैं। यानी हम x बराबर क्या लें, 0.3 लें, तो f(x) क्या हो जाएगा, 3.33 बढ़ गया। x बराबर हम 0.2 लें और कम कर दें तो f(x) बराबर कितना हो जाएगा, 0.5। आप बेशक निकाल के भी देख सकते हैं,
देखिए 1/0.3, ठीक है। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा ठीक है, यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, यहाँ कितना हो गया 5 हो गया, एकदम से इंक्रीज हो रहा है। हम 0.1 की बात करें, 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात -1, तो fx बराबर कितना हो जाएगा 1/0.1 यानी कि 10। हम खाली थोड़ा सा ही कम कर रहे हैं, ये एकदम से बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमने 0.1 कम किया, यहाँ कितना हो गया मान 10 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया 10 गुना बढ़ गया। हम और कम करते हैं, x बराबर 0.001 या 10 की घात -2 कहें तो fx बराबर 1/0.0001, ये कितना हो जाएगा 100 या हम कहें 10 की घात 2। हमने 0 पॉइंट और कम किया तो यहाँ कितना हो गया 10 गुना मान और बढ़ गया। ऐसे ही हम बात करें x बराबर 10 की घात -3 ले लेते हैं तो fx बराबर क्या हो जाएगा 1/10 की घात -3, 10 की घात 3, फिर से 10 गुना और बढ़ गया। ऐसे ही हम आगे और चलें 10 की घात -10 तो fx कितना हो जाएगा 10 की घात 10, और भी क्या हो गया इंक्रीज हो गया। और हम चर्चा करें x बराबर 10 की घात -n, यानी कि और कम कर दिया, n रूप से कम कर रहे हैं तो fx बराबर क्या हो जाएगा 1/10 की घात -n यानी कि 10 की घात n। जैसे जैसे हम शून्य की ओर जाते जाएंगे इसका मान परिभाषित असीमित रूप से क्या होगा बढ़ता चला जाएगा, यानी कि उत्तरोत्तर जैसे ही हम 0.0 पॉइंट कम करते हैं तो क्या हो जाता है 10 गुना बढ़ता जाता है। तो हम जैसे जैसे 0 की ओर अग्रसर होंगे, यानी कि x 0 की ओर अग्रसर होगा, वैसे वैसे इसका मान उत्तरोत्तर बहुत ही तेज़ी से क्या होता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 पर पहुंचने तक इसका मान इतना हो जाएगा कि जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, या उसको कह सकते हैं कि कहाँ तक पहुंचेगा अनंत तक पहुंच जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि x कहाँ तक बढ़े 0 तक बढ़े तो 1/x कहाँ तक पहुँचेगा इन्फिनिट की ओर बढ़ेगा, ठीक है। यदि x का किधर बढ़ाएं हम 0 की तरफ अग्रसर करें तो 1/x किसकी तरफ अग्रसर होगा इन्फिनिट की ओर। इसको हम, ये कोई वास्तविक संख्या नहीं है, देखिए ये केवल एक प्रतीक चिन्ह है, इन्फिनिट कोई वास्तविक संख्या नहीं है, ये केवल उसको परिभाषित कर रहा है कि जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि इसका मान इतना ज़्यादा हो जाएगा जिसको हम क्या नहीं कर सकते डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम इसको क्या ले रहे हैं केवल एक प्रतीक चिन्ह के रूप में ले रहे हैं और उसको क्या कह रहे हैं अनंत नाम दे रहे हैं कि क्या है अनंत है। देखिए अनंत वो संख्या है जो आप जितनी बड़ी से बड़ी संख्या सोच सकते हैं उससे भी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी अनंत हो जाएगी। तो क्या है 0, जब भी हम x टेंस टू कहाँ की ओर अग्रसर होगा 0 की ओर, तो 1/x का मान इतना ज़्यादा हो जाएगा जिसको कि हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा अनंत की ओर अग्रसर होगा, ठीक है। अनंत की ओर अग्रसर होगा तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 1/x, या फिर हम कहें f(x) तो लिमिट x टेंस टू 0 1/x कहाँ पर इन्फिनिट होगा इन्फिनिट पे। कहाँ पर परिभाषित होगा इन्फिनिट पे, लेकिन ये कोई परिभाषित नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिट एक ऐसा मान है जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि उसके मान की हम संकल्पना निर्धारित नहीं कर सकते, उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अनंत वो वैल्यू है जो आप सोच सकते हैं बड़ी से बड़ी, उससे भी बड़ी यदि कोई संख्या है वो क्या हो जाएगी अनंत हो जाएगी, ठीक है। इसी रूप में हम माइनस के रूप में भी ले सकते हैं x बराबर, यानी कि अगर हम बात करें -1 से 0 की ओर अग्रसर हो, कहाँ से अग्रसर हो -1 से 0 की ओर अग्रसर हो तो किसकी ओर इन्फिनिट किसकी ओर जाएगा 1/x का मान -इन्फिनिट की ओर जाएगा। सेम यही मान आएंगे लेकिन उनमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि -1 से यदि 0 की ओर जाए तब भी क्या होगा ये इन्फिनिट की ओर ही जाएगा। देखिए इसके ग्राफ की हम चर्चा करें, छोटा सा एक ग्राफ बनेगा x
माइनस एक्स वाई माइनस वाई 0 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 1 2 3। ठीक है, तो देखिए जब x का मान बहुत ज़्यादा है तब तो ये एकदम से नहीं बढ़ता है, तब तो ये धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जब भी ये मान 1 के करीब आता है और 1 से 0 की ओर जाता है तो ये उत्तरोत्तर एकदम से क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है मान। और कहाँ जाता है, इन्फिनिट की ओर। ऐसे ही इसमें जब माइनस में वैल्यू रखते हैं तब भी तो इस तरह से बनता है 1/x का ग्राफ। प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है, लेकिन उसमें क्या शामिल नहीं होना चाहिए, 0 पे क्या हो जाता है, ये इन्फिनाइट की ओर गमन करने लग जाता है। यानी कि कोई भी बिंदु क्या नहीं होता, परिभाषित नहीं होता, तो उस पर क्या नहीं होता, संतत नहीं होता। बाकी प्रत्येक बिंदु पे क्या होता है, संतत होता है, यानी कि पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है 0 के अलावा किसी भी बिंदु पर। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, 1/x का ग्राफ। यहाँ से चलते हैं माइनस इन्फिनाइट से 0 की ओर चलते हैं, तभी कहाँ चला जाता है, माइनस इन्फिनाइट की ओर। और जब प्लस इन्फिनाइट से 0 की ओर चलते हैं तो कहाँ चला जाता है, माइनस इन्फिनाइट की ओर। ठीक है, इस तरह से 1/x का हम क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या पर परिभाषित होता है, लेकिन 0 पर परिभाषित नहीं होता। और जब वास्तविक संख्या पे और जिन संख्याओं पे परिभाषित होता है उन सभी संख्याओं पे क्या होता है, उन सभी बिंदुओं पर संतत फलन होता है। ठीक है, तो 1/x की संकल्पना निर्धारित की। नेक्स्ट आपके एक क्वेश्चन है, वो करते हैं। फलन के सांतत्ता पर विचार कीजिए। फलन दिया है f(x) x+2 यदि x < 1 और x-2 यदि x < 1। संतत फलन की जांच करनी है। देखिए यह फलन वास्तविक रेखा के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, तो हम देखिए इसको 3 प्रकार से संततता की जांच करते हैं। एक से छोटे सभी बिंदु के लिए फलन संतत है या नहीं, एक से बड़े सभी बिंदु के लिए फलन संतत है या नहीं, और बिंदु 1 पर फलन संतत है या नहीं। 3 प्रकार से जांच करेंगे, तो करते हैं। देखिए जब प्रांत की चर्चा कर ली तो प्रांत में फिर प्रत्येक बिंदु की ही चर्चा करेंगे। और ये फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए बता रहा है, 1 से छोटे यानी कि माइनस की इन्फिनाइट तक की सभी वैल्यू, और इसमें प्लस इन्फिनाइट तक की सभी वैल्यू। तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक के प्रत्येक बिंदु पर क्या जांच करेंगे, संतत फलन की जांच करेंगे। और पिछली क्लास में हमने किया था पर्टिकुलर एक बिंदु पर सांततता की जांच। तो देखिए फलन f वास्तविक रेखा के प्रत्येक बिंदु C पर परिभाषित है। बिंदु क्या लिया है, C। वास्तविक रेखा को प्रत्येक बिंदु क्या माना है, C माना है, और बिंदु C पर परिभाषित है। तब स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति लेते हैं, जब C < 1। क्या लेते हैं, C < 1। x बराबर 1 पर हम अलग से चेक करेंगे। C < 1 पर संततता की जांच करें तो तब फलन क्या हो जाएगा, f(x) बराबर क्या होगा, x+2। < 1 के लिए फलन क्या होगा, x+2। तो f(c) क्या होगा, c+2।
इसी के लिए c इज लेस देन 1 के लिए क्या निकालें, लिमिट निकाल लें, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू c x प्लस 2, क्या हो जाएगा c प्लस 2, दोनों बराबर हैं। तो c से छोटे सभी बिंदुओं के लिए क्या होगा, संतत होगा, वो 1 से छोटे सभी बिंदुओं के लिए क्या होगा, संतत होगा। अतः लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c। अतः फलन c इज लेस देन, अतः फलन 1 से छोटे सभी बिंदुओं पर संतत है। अब 1 से छोटे सभी बिंदुओं पर संतत फलन की जांच हो गई। स्थिति सेकंड, जब c इज ग्रेटर देन 1, c इज ग्रेटर देन 1 पर f ऑफ x क्या हो जाएगा, x माइनस 2, तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, c माइनस 2, और लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू c f ऑफ c बराबर x माइनस 2 यानी कि c माइनस 2। ये भी क्या है, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x यानी कि c से छोटे 1 से बड़े सभी बिंदुओं के लिए क्या होगा, संतत होगा। तो 1 से बड़े सभी बिंदुओं के लिए संतत होगा। अब स्थिति सेकंड, वो थर्ड, स्थिति थर्ड की बात करें x बराबर 1 पर, स्थिति थर्ड c इक्वल टू 1 या फिर कहें x इक्वल टू 1 पर सांतत्ता की हम बात करें तो इसमें दाईं ओर से सांतत्य, बाईं ओर से सांतत्य और f पर फलन का मान। तो f1 कितना हो जाएगा, देखिए fx बराबर कितना होगा, x प्लस 2, तो f1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 यानी कि 3। ठीक है, बाईं ओर से सांतत्ता की बात करें, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, तो 1 से छोटे सभी बिंदुओं के लिए कौन सा फलन है, ये फलन है। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x प्लस 2 और हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यानी कि 1 से बड़े सभी बिंदुओं के लिए। अब 1 से बड़े सभी बिंदुओं के लिए कौन सा फलन है, 1 से जस्ट बड़े बिंदुओं के लिए x माइनस 2, x माइनस 2 यानी कि 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1। क्या दोनों लिमिट बराबर हैं, बाईं ओर से सांतत्यता और दाईं ओर से सांतत्यता ही बराबर नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, x बराबर a पर 1 पर फलन क्या नहीं होगा, संतत्य नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं x बराबर फलन f का केवल एक असांतत्य बिंदु है, वो कौन सा बिंदु है, 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, ये इसके बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि फलन f का एक असांतत्य बिंदु है, असांतत्य बिंदु x बराबर 1 है। x बराबर 1 पर क्या नहीं है, संतत नहीं है, और x बराबर 1 पर संतत नहीं है तो क्या है, असंतत है। असंतत हम कह सकते हैं कि f का एक असांतत्य बिंदु कौन सा है, x बराबर 1 पर क्या है, असंतत है। बाकी x से छोटे सही बिंदुओं के लिए क्या है, संतत है, और x से बड़े सही बिंदुओं के लिए क्या है, संतत फलन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल,
नेक्स्ट एग्जाम, असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल है f(x) बराबर x+2 यदि x इज लेस देन 1, 0 यदि x इक्वल टू 0, x-2 यदि x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, देखिए सभी के लिए अलग अलग चेक करेंगे, 1 है 0 नहीं। देखिए 1 से छोटे सभी बिंदुओं के लिए, 1 से बड़े सभी बिंदुओं के लिए और x बराबर 1 पर फलन संतत है या नहीं। x से छोटे सभी बिंदुओं के लिए संतत है या नहीं, 1 से बड़े सभी बिंदुओं के लिए संतत है या नहीं, और क्या 1 पर भी संतत है या नहीं। जिस पर संतत नहीं होगा वो बिंदु क्या होंगे, असांतत्य बिंदु होंगे। ठीक है, तो जो पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रकार से करेंगे, करते हैं। देखिए फलन f वास्तविक रेखा के प्रत्येक बिंदु C पर परिभाषित है। अब जब C पर परिभाषित है तो सबसे पहले स्थिति फर्स्ट, C इज लेस देन 1 पर, यानी कि 1 से छोटे सही बिंदुओं के लिए क्या है, परिभाषित है या नहीं। f(x) क्या हो जाएगा, x+2, तो f(c) क्या हो जाएगा, c+2। लिमिट x टेंस टू c, f(x) लिमिट x टेंस टू c, x+2 यानी कि c+2। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो हम कह सकते हैं कि C से वो 1 से छोटे सही बिंदुओं के लिए क्या है, संतत फलन है। लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर f(c). C से छोटे सही बिंदुओं के लिए संतत फलन है। स्थिति सेकंड, C इज ग्रेटर देन 1, तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह f(x) बराबर x-2, f(c) बराबर c-2। लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू c x-2 यानी कि c-2। तो लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर f(c). फलन के मान के बराबर है ये भी, तो ये भी क्या होगा, C से बड़े वो 1 से बड़े प्रत्येक बिंदु के लिए क्या है, संतत फलन है। ठीक है, अभी तक तो कोई असांतत्य बिंदु आया नहीं है। अब x बराबर 1 पर, यानी कि स्थिति थर्ड की बात करें तो c इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, f(x) क्या हो जाएगा, f(1) क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, x बराबर 1 पर। बाईं सांतत्यता और दाईं सांतत्यता की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x), तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x+2 यानी कि 1+2 3। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। दाईं ओर की सांतत्यता के लिए कौन सा फलन है, x-2, यानी कि x-2 1-2 -1। देखिए बाईं ओर की सांतत्यता, दाईं ओर की सांतत्यता और फलन का मान तीनों ही बराबर नहीं है। किस पर, x बराबर 1 पर। तो इस फलन का कौन सा असांतत्य बिंदु है, 1। तो लिमिट x टेंस टू f(x) नॉट इक्वल टू f(1) नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू प्लस f(x). तीनों ही बराबर नहीं है, तो ये क्या है, x बराबर 1 पर असंतत फलन है, यानी कि संतत फलन नहीं है। और इसका एक बिंदु है केवल, वो कौन सा है, x बराबर 1 पर कैसा फलन है, असंतत फलन है।
एक से छोटे सही बिंदु के लिए क्या है संतत है और एक से बड़े सही बिंदु के लिए भी क्या है संतत फलन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन x इज लेस देन 0, x माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन 0। देखिए ये फलन शून्य के अतिरिक्त सही बिंदु पर परिभाषित है। देखिए x बराबर 0 पे कोई भी फलन नहीं दिया गया है और x बराबर 0 पर जब कोई भी फलन नहीं दिया गया है तो x बराबर 0 के अतिरिक्त ये सभी बिंदुओं पर क्या है परिभाषित है। फलन f x बराबर 0 के अतिरिक्त प्रत्येक वास्तविक संख्या पर परिभाषित है। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या पर परिभाषित है x बराबर 0 के अतिरिक्त। ठीक है, तो 0 के अलावा सभी बिंदुओं पे चेक करेंगे क्या ये फलन संतत फलन है या नहीं। तो 0 से छोटे बिंदु के लिए x प्लस टू और 0 से बड़े बिंदु के लिए x माइनस टू सिंपल सा कर सकते हैं। दो स्थितियों के रूप में ले लेंगे इसे। स्थिति फर्स्ट, ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या c मान लेते हैं, c पर परिभाषित है तो c इज लेस देन 0 पर परिभाषित है तो c इज लेस देन 0 पर संतत है या नहीं। तो c इज लेस देन 0 पर f ऑफ x में फलन का मान फलन क्या होगा x प्लस टू, तो f ऑफ c क्या हो जाएगा c प्लस टू। लिमिट निकाल लें तो लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x लिमिट x टेंस टू c x प्लस टू यानी कि c प्लस टू। तो ये क्या हो गया लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c। स्थिति सेकंड c इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0 पे फलन क्या है f x बराबर x माइनस टू, तो f ऑफ c बराबर c माइनस टू। लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c x माइनस टू c माइनस। ये भी क्या है दोनों बराबर हैं, x टेंस टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 के अतिरिक्त फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या है संतत है। यदि हमें मार्कर या पेन बोर्ड से हटाना पड़े तो किस पर हटाएंगे 0, और 0 तो वैसे भी परिभाषित इसमें दिया नहीं है तो इसकी बात करें 1 2। इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा। 0 को क्या नहीं किया गया है शामिल नहीं किया गया है। 0 से छोटे प्रत्येक बिंदु पर संतत है और 0 से बड़े प्रत्येक बिंदु पर संतत है, लेकिन 0 पर तो क्या परिभाषित ही नहीं है। जब 0 पे परिभाषित नहीं है तो 0 के अतिरिक्त क्या है ये सभी बिंदुओं पर संतत फलन होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका f ऑफ x बराबर x
एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसका ग्राफ भी बना के देख सकते हैं क्या ये ग्राफ से संतत फलन होगा नहीं। इसमें भी संतत फलन की चेक करनी है कि 0 से छोटे प्रत्येक बिंदु पर संतत है या नहीं, 0 से बड़े प्रत्येक बिंदु पर संतत है या नहीं, और 0 पर संतत है या नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर हम जानते हैं 0 से छोटे प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है, एक्स भी 0 से बड़े प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है, लेकिन ये क्या दोनों फलन 0 पर संतत होते हैं या नहीं। तो एक ग्राफ से चर्चा करते हैं। अगर हम 0 से छोटे की बात करें और 0 से छोटे पे कौन सा फलन है, एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ बनता है इस तरह से। ठीक है, अगर हम 0 से बड़े की बात करें तो इस पे है एक्स, तो इसका ग्राफ बनता है इस तरह से। तो देखिए क्या हमें यहाँ से और यहाँ तक ग्राफ बनाते समय पेन या कलम या मार्कर को बोर्ड से हटाने की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। देखिए ये कंटिन्यूटी चल रहा है, तो ये क्या है, संतत फलन है x बराबर 0 सहित। बाकी जांच करनी है, जांच कर लेते हैं। देखिए इस फलन को 3 पार्ट के रूप में बांटेंगे। इसे 3 हिस्सों में सांततता की जांच करते हैं, सांततता की जांच करते हैं। देखिए फलन मान लेते हैं, एक तो d1 फलन मान लेते हैं क्या है, एक्सिस बिलोंग्स टू r और जब x इज लेस देन 0। ठीक है, d2 फलन मान लेते हैं किस पे, 0 पे, x इक्वल टू 0 पर, और d3 फलन मान लेते हैं हम एक्सिस बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन 0। 3 स्थितियों में चलती हैं। देखिए पहले जैसे पहले कर रहे थे उस तरह से भी कर सकते हैं, ये कोई नई टेक्निक नहीं है, सवालों के हिसाब से कर देते हैं, इसकी बात नहीं है। पहले कर रहे थे स्थिति फर्स्ट स्थिति सेकंड, उस तरह से भी कर सकते हैं, वही सी बिंदु ही लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए स्थिति फर्स्ट देखिए सीधा लिख दें यहाँ एक्स लेस देन 0, हम जानते हैं एक्स लेस देन 0 के लिए फलन एक्स स्क्वायर क्या परिभाषित है, पिछले एग्जाम्पल्स में किया है, उस तरह से भी कर सकते हैं। और ले सकते हैं कि सी इज लेस देन इक्वल टू 0 पर, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स ये भी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रखेंगे सी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी। ठीक है, स्थिति सेकंड, सी इज ग्रेटर देन 0 पर, क्या है परिभाषित नहीं है, परिभाषित है या नहीं, सी इज ग्रेटर देन 0 पर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, एफ ऑफ सी बराबर सी, और लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर ये भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दोनों बराबर हैं। तो ग्रेटर देन 0 पर भी क्या होगा, वो लेस ग्रेटर देन 0 पर भी क्या होगा, परिभाषित। अब x बराबर 0 पर चेक करते हैं, c इक्वल टू 0 स्थिति थर्ड या x इक्वल टू 0 पर। देखिए बाईं ओर से सांततता, दाईं ओर से सांततता सभी को चेक कर लेते हैं। पहले तो फलन का मान लगा लेते हैं, एफ ऑफ 0, x बराबर 0 पर क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा 0। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, बाईं ओर से सांततता की बात कर लेते हैं, एफ ऑफ x लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस x, ये भी क्या हो जाएगा 0। दाईं ओर से सांद्रता की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर और ये भी क्या हो जाएगा c। तीनों ही मान बराबर हैं, तो 0 पर भी क्या होगा संतत फलन होगा। तो ये जो फलन है x और एक्स स्क्वायर प्रांत के प्रत्येक बिंदु प्रत्येक वास्तविक संख्या पे क्या होता है परिभाषित होता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या पे क्या होता है संतत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए प्रत्येक बहुपद फलन संतत फलन होता है। देखिए बहुपद फलन की बात कर रहे हैं तो बहुपद फलन मान लेते हैं पी एक्स a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an xn। ठीक है, संतत होता है। तो संतत होता है तो क्या कर देते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या पे माना फलन p है माना फलन p प्रत्येक वास्तविक संख्या के प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक बिंदु c पर परिभाषित है। अब इसमें परिभाषित है तो PC क्या हो जाएगा a0 a1c a2c स्क्वायर an cn। ठीक है, लिमिट निकाल लेते हैं x टेंस टू c f ऑफ x और ये भी क्या हो जाएगा a0 a1c a2c स्क्वायर प्लस an cn। तो लिमिट p है x, लिमिट x टेंस टू c p ऑफ x बराबर p ऑफ c। बाईं ओर की सांतता और दाईं ओर की सांतता और फलन का मान बराबर है तो क्या होगा अतः बहुपद फलन संतत होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका महत्तम पूर्णांक फलन। देखिए महत्तम पूर्णांक फलन आपके लिए पिछली क्लासों में बता दिया गया है, इसमें बता रहे हैं। महत्तम पूर्णांक फलन वैसे तो बात करें कि प्रत्येक पूर्णांक पे क्या होता है संतत नहीं होता है, और बाकी करते कैसे हैं देखिए f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन। देखिए पहले भी चर्चा की थी, प्रत्येक दशमलव संख्या को क्या बना देता है पूर्णांक बना देता है। क्या बना देता है पूर्णांक। देखिए हम बात करें x बराबर, देखिए x बराबर 1 पर महत्तम पूर्णांक फलन 1 ही होता है, लेकिन x बराबर 1.2 पर भी क्या होगा 1, x बराबर 1.3 पर भी 1, x बराबर 1.4 1, x बराबर 1.9 पर 1 होगा। ठीक है, देखिए लेकिन जैसे ही पूर्णांक डालते हैं तो इसका मान कितना होता है पूर्णांक ही होता है, और जैसे इससे बड़ा दशमलव वाली संख्या आती है परिमेय संख्या आती है उन सभी परिमेय संख्याओं को किस में बदल देता है पूर्णांकों में 2.1, ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं पहले। देखिए 0 1 2 3 -1 -2
1 2 3। देखिए x बराबर 0.9, इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, अब 0 से प्रत्येक बड़े, देखिए 0 पर तो क्या होगा 0, x बराबर 0 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0 पर तो 0 होगा, लेकिन 0 से बड़े प्रत्येक बिंदु के लिए क्या होगा ये 0, लेकिन 1 पर कितना होगा 1 होगा। 1 पर कितना होगा 1, और 1 से बड़े प्रत्येक परमेय संख्या के लिए क्या होगा 1 होगा, लेकिन 2 इसमें शामिल नहीं हो। 2 पर जैसे ही आएगा तो 2 के लिए क्या हो जाएगा 2, और 2 से बड़े प्रत्येक परमेय संख्या के लिए क्या हो जाएगा ये 2। ठीक है, ये मान इसी तरह से चलते हैं। इसकी बात करें हम -1 -2 -3, इसके लिए -2 और इसके लिए -3। इस तरह से क्या बनता है ग्राफ बनता है। अब देखिए ये जो ग्राफ है, प्रत्येक पूर्णांक पे हमें पेन या कलम उठाने क्या पड़ रही है आवश्यकता पड़ रही है। तो प्रत्येक पूर्णांक पे क्या होता है असंतत होता है। क्या होता है असंतत होता है, यानी संतत फलन नहीं होता है। हम इसकी ग्राफ से या डायग्राम से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ से देखने पर हमें पता चलता है कि प्रत्येक पूर्णांक पे क्या नहीं है संतत फलन नहीं। अब करते कैसे हैं वो देखिए। देखिए फलन f वास्तविक संख्या के प्रत्येक बिंदु C पर परिभाषित है। ठीक है, इसको 2 पार्टों में करते हैं। स्थिति फर्स्ट, ठीक है, C पर परिभाषित है, वास्तविक संख्या प्रत्येक बिंदु परिभाषित है। तो जब C पूर्णांक नहीं है, जब C क्या नहीं है पूर्णांक नहीं है, तो f ऑफ C क्या हो जाएगा C। ठीक है, और लिमिट निकालें तो लिमिट x टेंस टू C f ऑफ x बराबर महत्तम पूर्णांक फलन C। ठीक है, जब ये क्या नहीं है पूर्णांक फलन नहीं है, पूर्णांक फलन नहीं, तो अतः हम कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू C f ऑफ x बराबर f ऑफ C। जब फलन क्या नहीं है पूर्णांक नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, यानी 0 से 1 के बीच में, -1 से 0 के बीच में, या 1 से 2 के बीच में क्या नहीं है पूर्णांक बिंदु नहीं है। तो पूर्णांक बिंदु नहीं है तब तो फलन क्या है संतत है। जब फलन वे नहीं क्या है पूर्णांक बिंदु नहीं है, यानी कि 0 से 1 के बीच की बात करें, या 1 से 2 की बात करें, 2 से 3 की, 3 से 4 की, इनके बीच में क्या पूर्णांक बिंदु नहीं है। तो जो भी पूर्णांक बिंदु नहीं है उनके लिए फलन क्या है संतत है। अतः यदि C पूर्णांक नहीं है तब फलन संतत है, है। ठीक है, स्थिति सेकंड, जब C क्या है पूर्णांक। ठीक है, अब जब C पूर्णांक है, ठीक है, तो कोई भी एक पूर्णांक लेके देख लेते हैं।
माना c इक्वल टू 1 पर, यानी x बराबर क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। x बराबर क्या ले रहे हैं, 1 ले। कोई भी एग्जाम्पल से करते हैं, ठीक है। अब f ऑफ x 1। अब दाईं ओर से सांततता और बाईं ओर से सांततता की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस बाईं ओर से सांततता f ऑफ x, यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ये डालेंगे f ऑफ x। अब एक से छोटे, जस्ट छोटे बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, ये 0। देखिए एक से छोटे बिंदु आप कोई भी ले लीजिए, 0.99999, इन सभी के लिए महत्तम पूर्णांक फलन में क्या मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक से बड़े बिंदु के लिए, जस्ट बड़े के लिए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस महत्तम पूर्णांक फलन x, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम बात करें संतत होने के लिए क्या चाहिए, बाईं ओर की सांततता, दाईं ओर की सांततता और फलन का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन बाईं ओर की सांततता, दाईं ओर की सांततता और फलन का मान क्या नहीं है, बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है, हमने c क्या लिया, पूर्णांक, और पूर्णांक जब c बराबर 1 लिया गया, c क्या लिया, पूर्णांक, और c बराबर 1, c बराबर 2, c बराबर 3, ऐसे ही भिन्न भिन्न पूर्णांक ले सकते हैं। c बराबर 1, 2, 3 प्रत्येक पूर्णांक पर क्या नहीं होगा, संतत फलन f संतत फलन नहीं होगा। c बराबर प्रत्येक पूर्णांक, c बराबर 1, 2, 3, 4 प्राकृत संख्या ले ली, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के प्रत्येक पूर्णांक पर f क्या नहीं होगा, संतत फलन नहीं होगा। तो प्रत्येक पूर्णांक बिंदु क्या हो गया, इसका असांतत्य बिंदु हो गया। अतः फलन f प्रत्येक पूर्णांक असांतत्य बिंदु होगा, प्रत्येक पूर्णांक असांतत्य बिंदु होगा। यानी पूर्णांक के अलावा परिमेय संख्याओं के लिए तो क्या है, संतत है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पे क्या है, असंतत फलन होगा। ठीक है, फलनों का बीजगणितीय रूप इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राधे राधे बच्चों।